दुगना कर दो तो द्वापर की आयु बन जाती है 8,64,000। इसमें कलयुग की आयु जोड़ दोगे तो त्रेता की आयु निकल जाएगी। त्रेता की आयु में कलयुग की आयु जोड़ दोगे तो सतयुग की आयु निकलती है। तो चारों युग बीत जाते, इसको कहती है महायुग। चारों युग बीत गए हमारे। चारों युग जब ध्यान से सुनो 71 बार बीत जाते हैं। कितनी बार? 71 बार। तब एक मनवंतर होता है। इतनी आयु जो है देवराज इंद्र की है, एक मनवंतर की। हमारे सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग जब 71 बार बीत जाएंगे तब एक मनवंतर होगा। इतनी आयु का इंद्र है। और जब 14 इंद्र बदल जाएंगे तब ब्रह्मा जी का एक दिन होगा। जब 14 इंद्र बदल जलबल तब ब्रह्मा जी का एक दिन। ऐसी ब्रह्मा जी की 100 साल की आयु है। जब 5,40,00,000 ब्रह्मा बीत जाएंगे, बदल जाएंगे, तब भगवान शिव जी की पलकें झपकती है साहब। क्या झपकती है? केवल मात्र पलकें झपकती है महादेव सदा स्नान। और तब देखो लगे शिव जी ने दाढ़ी वाला। क्या लिखा है शिव जी दाढ़ी वाले? शिव जी तो किशोर अवस्था वाले हैं साहब। भगवान शिव जी की अवस्था तो 12 साल की है। जो भगवती भुवनेश्वरी के साथ बैठे हुए हैं महाराज मणिद्वीप धाम में भगवान सदाशिव। कैसे कैसे चित्र बना करके दिखा देते हैं। इसलिए कह रहे हैं मातु पितु हीना। ये कोई माता पिता नहीं, क्योंकि शिव जी ही जगत की माता पिता है। इसलिए कहा मातु पितु। ऐसा पति होगा भले इसका। उदासीन सब संशय छीन, ऐसा पति है। जोगी जटिल अकामन नगन अमंगल भेष अस स्वामी एह कह मिलई परिहस्त असिरे। सुनो हिमाचल जी, तुम्हारी बेटी को जो बलपति केवल जवई केवल तैन जोगी वाणु जोगी को हण वेले बोलो ना साहब। जोगी हमारे यहाँ गढ़वाल में साधु तीन जोगी बलाने न बलान साहब। जोगी युवल जोगी जटिल अकाम मन, मन में कोई कामना नहीं है। नगन अमंगल भेष। भगवान नारायण का भेष अच्छा है। कौस्तुभ मणि गले में पड़ी है साहब। लेकिन शिव जी के गलों में क्या बल पड़िया? सांप बिच्छू। इसलिए अमंगल भेष। अस स्वामी एह कह मिलई, यानो स्वामी में हूं बोल तुम्हारी बेटी। हिमाचल जी की पत्नी मैना ने कहा मैं अपनी बेटी को लेकर के पहाड़ से गिर जाऊंगी महाराज, पर मैया ने जमेंगी तेरी अपनी बेटी को ब्याह ना करूंगी। नारद जी ने कहा घबराओ मत, मैंने जितनी भी दोष बताए हैं वो सब शिवजी बाबा में दिखाई दे रहे हैं। और यदि तुम्हारी बेटी का विवाह यदि भगवान शिवजी से हो गया तो जो अवगुण हैं वो दिव्य गुणों में मिल जाएंगे। जय जय बर के दोष बखाने ते सब शिव पे मैं अनुमान, जो विवाह शंकर सन होई, दोष गुण सब कह सब कोई, दोष गुण सब कह सब कोई, दोष गुण सब कह सब कोई, दोष गुण सब कह सब कोई। महाराज नारद जी बुलाना जत कबल में दोष बताए वो सारा दोष शिवजी मां दिखाने लगे। और यदि बल तुम्हारी बेटी को भी शिवजी की तड़ी होगी तो जो अवगुण हैं वो दिव्य गुणों में मिल जाएंगे। क्योंकि भगवान शिव भावी को मिटाने वाले हैं। भावी यानी प्रारब्ध। सुना, अगर तुम्हारा प्रारब्ध मां दुख वल वल लिखो तो तुम नहीं मिलनो हो दुख। पर यदि तुम भगवान शिवजी पर रोज जल चढ़ाते हैं, महामृत्युंजय की एक माला रोज जपते हैं,
तो तुम्हारी किस्मत से वो दुख दूर हो जाएगा, गारंटी से तुम्हें मिलेगा ही नहीं, क्योंकि भगवान शिव भावी को मिटाने वाले हैं। प्रारब्ध में जो दुख लिखा है वह उसको मिटाने वाले, क्योंकि भगवान शिव बल सामर्थ्यवान, और सामर्थ्यवान व्यक्ति तो कुछ भी कर सकता है। समरथ को नहीं दोष गोसाई, समरथ को नहीं दोष गोसाई, समरथ को नहीं दोष गोसाई। रवि पावक सुर सर की नाई, रवि पावक सुर सर की नाई, रवि पावक सुर सर की नाई, रवि पावक सुर सर की नाई। समरथ को नहीं दोष गुसाई, समरथ को नहीं दोष गुसाई, समरथ को नहीं दोष गुसाई, समरथ को नहीं दोष गुसाई। रवि पावक सुर सर की नाई, रवि पावक सुर सर की नाई। समरथ 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 को नहीं दोष गुसाई। समरथ देखो भाई, सामर्थ्यवान व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, इसलिए भगवान शिव आदरणीय है, अनुकरणीय नहीं है। बोलो जय श्री राम। कुछ लोग कहते हैं केल तो पियाणु भांग लो, बोले मैं शिव जी को प्रसाद पियाणु, शिव जी का प्रसाद पी रहा हूं, शिव जी का प्रसाद खा रहा हूं। अरे मेरे भाई, शिव जी तो जहर भी पीते हैं, क्या तुम जहर पी सकते हो? अगर शिव जी भांग पीते हैं तो शिव जी जहर भी पीते हैं, क्या तुम जहर पी सकते हो? नहीं। पीने की बात तो दूर रही, अगर बल जहर तुम चाख भी कनुहंदो जहर एक चम्मच चाक दूं मैं, तो वहीं गोविंदाय नमो नमः हो जाओगे। इसलिए जो भगवान शिव कर सकते हैं वो तुम नहीं कर सकते हैं, इसलिए शिव जी अनुकरणीय नहीं है, आदरणीय है। भगवान शिव जी के कंठ में जहर है और माथे पर चंद्रमा है, चंद्रमा के पास अमृत है और गले में भगवान शिव जी के जहर है। जहर और अमृत एक जगह नहीं रह सकता, लेकिन शिव जी ने जगह दे रखी है साहब दोनों को। और सुनो, भगवान शिव जी की जटाओं में गंगा जी है और बीच वाली आंख में आग है। जरा निर्णय करिए, आग और पानी एक जगह रह सकता है? नहीं, लेकिन शिव जी के पास आग भी है और पानी भी है, क्योंकि भगवान शिव सामर्थ्यवान है। चरणों में भगवान शिव जी के भूत हैं, लेकिन माथे पर देखोगे तो भभूति है। अगर तुम्हारे यहां भूत आ गया तो तुम भभूति मंगाते हो, खारू ले आओ बिदरन, शिव जी माथे पर ही खारू लगाते हैं साहब, और चरणों में भूत भी नाचता है, क्योंकि भगवान शिव सामर्थ्यवान, और सामर्थ्यवान व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, सामर्थ्यवान को कोई दोष नहीं है। समरथ को नहीं दोष गोसाई, समरथ को नहीं दोष गोसाई। रवि पावक सुर सर की नाई, रवि पावक सुर सर की नाई, रवि पावक सुर सर की नाई, रवि पावक सुर सर की नाई। इसलिए हिमाचल जी अपनी बेटी से शिव जी का तप कराओ। नारद जी चले गए, मां पार्वती कहने लगी पिताजी मुझे तपस्या करने के लिए भेज दो, लेकिन नहीं भेजा गया।
एक दिन वेदशिरा नाम के ऋषि आए। उन्होंने कहा भेजो अपनी बेटी को तप करने के लिए, नहीं भेजा। फिर मां पार्वती ने एक स्वप्न देखा। स्वप्न सुनो जरा। और उस स्वप्न अपनी मां को सुनाया कि मां आज मैंने सुबह सुबह उठी थे एक स्वप्न देखी। बल उठने से पहले सुनहु मात में दीख अस सपन सुना वहु तोई सुंदर गौर सुविप्र बर अस उपदेश मोय। हे मां, एक ब्राह्मण मेरे स्वप्न में आई और वो मैं ते बुलान लगी हूं, बेटी तप कर तप कर तप कर। मां लगता है ये तप करना चाहिए। ये धरती बल तपस्या के बल पर खड़ी। इसके बल पर खड़ी है, बोलो तप के तप बल रचये प्रपंच विधाता तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तपस्या के बल पर ही ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं। तपस्या के बल पर ही भगवान विष्णु पालन करते हैं। तपस्या के बल पर ही तप बलो शंभु करई संघारा। तप के बल पर ही भगवान शंकर संहार करते हैं। और तप बलो से इस धरई मई भारा। तपस्या के बल पर ही भगवान से इस धरती को अपने ऊपर धारण करके रखते हैं। इसलिए मां मुझे तप करना चाहिए। माता पिता को ये वचन अच्छा लगा। तपस्या करने के लिए अपने बेटे को भेज दिया। मां ने कई संवत्सरों तक तप किया। भगवान शिवजी नहीं गए। राम जी शिवजी के सामने प्रकट हो गए। शिवजी को समझाया पार्वती आपके लिए तपस्या कर रही है। हे महादेव आप वहां जाइए। भगवान शिव ब्राह्मण बन करके गए। शिवजी की बुराई करने लगी। पार्वती जी नाराज हो गई। उस स्थान को छोड़ कर दूसरे स्थान पर चले गए। भगवान शिव जी ने सप्तऋषियों को भेजा। सप्तऋषि जब गए मां पार्वती के पास तो उनका मजाक उड़ाने लगे। देवी क्या कर रहे हो? बोले तप कर रहे हो। किसके लिए? बोले शिव जी के लिए। तो सप्तऋषि कहते हैं मां जिन शिव जी के लिए तुम तपस्या कर रहे हो जानते हो उन शिव जी के बारे में? कैसे हैं वो शिव जी? कैसे हैं? निर्गुण नीलज कुबेश कपाल अकुल अगीह दिगंबर प्याल। जिन शिव जी के लिए तुम तपस्या कर रहे हो वो निर्गुण हैं। उनके अंदर बोले एक भी गुण नहीं। शिव जी की बुराई कर। निर्लज्ज, कपड़े तो पहनता ही नहीं है। भेष भी अच्छा नहीं है शिव जी का, कुबेश है। इसलिए तुम्हें यदि दूल्हा चाहिए तो हमने तुम्हारे लिए बहुत प्यारा जमाई ढूंढ रखा है। कौन सा? दूषण रहित सकल गुण राशि। दूषण रहित सकल गुण राशि। दूषण रहित सकल गुण राशि। श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी। 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 कह रहे हैं हे देवी पार्वती हम उन बल पे सकल गुणों की जो राशि है, श्री का जो पति है, वैकुंठ का जो स्वामी है, नारायण हमने तुम्हारे लिए ढूंढा। कहां शिव जी के चक्कर में पड़ी है। शिव जी ने छोड़ और हमने तेरे लिए बहुत प्यारा दूल्हा ढूंढा था। मां पार्वती बोली वही तुम्हारी बात? बोली वही। पार्वती बोली हे सप्तऋषियों आप ठीक कह रहे हैं कि मेरा शिवजी महाबल बहुत सारा अवगुण छो।
ये सप्तऋषि मेरे जो यू मन शिव जी के चरण मान लेगी वाला, और मैं विवाह करूंगी तो केवल शिव जी से करूंगी। आपने ठीक कहा है। महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, जय कर मनोरम जाय सन, तेहि तेहि सन का। ने ठीक कहा है, महादेव के अंदर बहुत सारे अवगुण हैं, विष्णु भगवान सकल गुणों के धाम हैं, पर जय ही कर मनोरम, जय गुबल जय मां मन लग जाओ, उसका तो उसी के साथ